स्टूडेंट, हम आपके लाए हैं क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव जो कि 30 नंबर के बैठते हैं। और हम जो बता रहे हैं, मेरा दावा है वो निश्चित से एग्जाम में आएंगे। लेकिन आप हमारी वीडियो नहीं देखोगे, इसको स्किप कर दोगे, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी वीडियो कोई नहीं देखता, काम की वीडियो कोई नहीं देखता, उन्हें चाहिए कॉमेडी। तो अगर आप देखना चाहते हो, अच्छे नंबर चाहिए, तो आइए हमारी वीडियो में बने रहिए अंत तक। हाँ, तो वो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न पत्र हमने तैयार किया है, वो ये है, देखिए आप। ये प्रश्न पत्र में सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव है, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सभी। तो आपको हमें पूरा प्रश्न पत्र बताने जा रहे हैं, इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथियों, क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के मैथ्स की ये हमने बताया, उसी प्रकार से उसके आगे की वीडियो जारी कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें सही विकल्प बताएंगे केवल। पहला प्रश्न 96 और 404 का एचसीएफ होगा, यानी इसमें 120 से दोनों आते नहीं, तो 4 से दोनों कट रहे हैं, 10 से नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा, इसलिए इसका आंसर ब वाला रहेगा, 4 आंसर। यदि द्विघात बहुपद x घात 2 धन b x धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अ अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अ अल्फा का मान होगा c बटे यानी मूलों का गुणनफल। तीसरा प्रश्न, बहुपद x की घात 2 ऋण 3 के शून्यक हो गए, इसको हल करने के लिए 3 को बराबर उधर भेजेंगे और वर्ग हटेगा तो उसके ऊपर रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस रूट 3, ये रहा हमारा आंसर। क्योंकि बराबर के उधर जाएगा, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल के अंदर जाएगी, तो ये वाली हमारी आंसर राइट है। सवाल क्रमांक 4, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 नहीं है, बराबर नहीं है, यानी ये बराबर नहीं है। तो इसी स्थिति में आता है कोई भी हल नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो अद्वितीय हल, ये दोनों तीनों बराबर हो तो अनंत अनेक हल, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए होगा कोई भी हल नहीं होगा। x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस माइनस वाई बराबर 0 रेखाएं, ये रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये आलेख विधि के सवाल है, इसलिए हम बताते हैं प्रतिच्छेद करती हैं। अगला क्वेश्चन, जब समीकरण जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं। अब ये तीनों आपस में बराबर का चिन्ह है तो इसमें अनंत अनेक हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगर मान लीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी की सवाल। समांतर श्रेणी के सवाल n वाले सूत्र लगेगा इसमें, इसको हल करके देखेंगे। इसको हल करने की ट्रिक बता रखी है मैंने बड़ी वीडियो में, उसमें देखना किस प्रकार से इनमें n+1 इंटू डी वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर हमारा 10वां पद कौन सा होगा, ऋण 17। आप देख सकते हो, भले से इसको हल करके भी देख सकते हैं हम। इसमें अंतर 3 संख्या का रहेगा, जब 10वीं संख्या मतलब 10वां पद, ये 3 तो है और 7 संख्या और देखेंगे तो ऋण 17 ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद x घात 2 धन b x धन c के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो मूलों का योगफल का सूत्र होगा ऋण b बटे। इसका सूत्र हमारा मूलों के योगफल का सूत्र है ऋण बटे और गुणनफल का सूत्र है c बटे। तो यहाँ पे हमें a प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा और इसको बीटा कहते हैं, इन दोनों का योग यानी प्लस का चिन्ह अगर होता है तो ऋण बटे a सूत्र आएगा। यदि एक बिंदु से, मतलब वृत्त का सवाल है, ये सवाल वृत्त का है, वो केंद्र वाली बात आ गई, मतलब समझो कि केंद्र केवल उसमें रहता है वृत्त में, तो किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकी है, 80 डिग्री पर, तो आपका कोण पी ओ ए बराबर है, तो 80 डिग्री जो है यहाँ पे हम देखेंगे 80 तीन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तीनों कोणों का माप होता है 180 डिग्री। एक कोण का 80 है, बाकी जो 2 बचे उनका माप 100 होगा, उन दोनों को जोड़ने पर तो 100 का आधा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो हमने 2 कोणों को जोड़ दिया तो 100 आया, तो 100 का आधा हो जाएगा 50। अगली स्टेप, त्रिभुज ABC और BD 2 संभव त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य है तथा त्रिभुज ABC BD
के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया, ऊपर बनेगा छोटा और डी को हटाते हैं तो ABC बन जाएगा बड़ा। तो बड़ा यानी इसको इसका 1/4 रहेगा, इसका 1/4 का भाग रहेगा, यानी कुल मिलाकर इसका उत्तर रहेगा 4:1। या आप इसको हल करके बताएंगे त्रिभुज वाले सवाल में हम, पर अभी फिलहाल इसका आंसर 4:1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां, HCF 91 और 21 है, मतलब 91 और 21 देखिए किस पहाड़े में आ रहे हैं, 7 के पहाड़े में। 7 का पहाड़ा 13 बार बोलेंगे तो 91 आएंगे, और 7 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 21 आएगा, यानी हमारा HCF 21 है। समीकरण निकाय x धन 2y 5 बराबर 0, ऋण 3x ऋण 6y बराबर 1 है। तो देखो A1 बटे A2 1/3 और 2/6, तो 2 से 3 कट जाएगा तो 1/3, यानी A1 बटे A2 बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है, इसलिए इसका होगा कोई हल नहीं। इसका अपना आंसर रहेगा कोई हल नहीं, ये आएगा। नेक्स्ट द्विघात बहुपद x2 धन bx धन c शून्यों का योग होगा ऋण b बटे, यानी मूलों का योगफल का सूत्र है ऋण b बटे a। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया हमने कि मूलों को योगफल का सूत्र आएगा, मूलों का योगफल कहो या शून्यों का योगफल एक ही बात है। द्विघात समीकरण x2 ऋण 4x धन 4 बराबर जीवित कर का मान होगा, कुछ नहीं करना, इस 4 के टुकड़े कर दीजिए, इसके 2 और 2 4, तो ऋण 2 आएगा, ऋण 2 को उधर भेजेंगे प्लस का 2 होगा, यानी दोनों ही बार प्लस का 2 उत्तर आएगा। इसका आंसर ये रहा, क्योंकि ऋण 4 के गुणनखंड टुकड़े हमने 2 बार कर दिए, तो 2 और 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। एक वृत्त है और उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो उसके ऊपर केवल एक और एक ही रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा केवल एक ही खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन, बिंदु 0 5 और ऋण 5 से 0 के बीच की दूरी, मतलब इधर से प्लस है और एक तरफ से प्लस की संख्या, एक तरफ से माइनस की संख्या, तो इसमें हमें दूरी ज्ञात करना 5 5 बराबर रहेगा, और जो 0 पर आ रहा है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5√2। इसको आलेख विधि संख्या से हल करके बताएंगे अगले सवालों में। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप a की घात 2x धन bx धन c बराबर 0 है, नहीं होगा क्योंकि a पे घात 2 है, यहाँ पे a x की घात 2 होना चाहिए। इस पे देखो x घात 2 धन bx धन c बराबर 0 नहीं है, मतलब ये भी नहीं है। नेक्स्ट x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी हमारा आंसर ये वाला है, ये वाला स वाला। याद रखिए इस द्विघात समीकरण को x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे फिर वही समांतर श्रेणी वाला सवाल आ चुका है। इसमें आप देखिए, इसको बोलते हैं प्रथम पद, और सार्व अंतर मतलब d, इसमें अंतर कितने अंकों का है, तो 2.5 अंक का अंतर है। ऋण 3 में प्लस 2.5 जोड़ दिया, मतलब सार्व अंतर प्लस 2.5 है, तो प्लस 2.5 अगर जोड़ते हैं तो ऋण 1/2 और फिर प्लस 2, 2.5 घटा दिया तो वापस 2 बचा प्लस का, यानी देखिए आधे से आधा चला गया प्लस 2, तो 11वां पद ज्ञात करना हमें इस सवाल में। 18वें सवाल जो है इसमें हमें 11वां पद ज्ञात करना है, तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास बहुत ही सरल और सिंपल है, यानी 3 संख्या 2 माइनस की है, तो 11 दूनी 22 और 2.5 जोड़ दीजिए उसमें, तो 27.5 होगा, 29.5 होगा। तो उसमें से हम पहली और दूसरी संख्या घटा देते हैं, पहली और दूसरी संख्या जब घटाते हैं तो इसका आंसर आएगा 22। इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसमें अंतर बोलते हैं d, और a बटे n यानी 11वां पद है, तो 11वां पद लिखेंगे और 2.5 आंसर है, तो इसमें n संख्या हमारी मतलब संख्या होगी, 11 पद की संख्या होगी 22वां। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, जरा देखिए का है 18 से 29वां। देखिए 29वां सूत्र है, यहाँ पर जरा देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। शंकु के सवाल वाले में शंकु के सारे सवाल सूत्र आएंगे, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है इसमें। उसके बाद वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, तीनों सूत्र पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें सूत्र एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एल है केवल, ये नहीं होगा, इसमें एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे ये है सवाल, यानी हमारा
पहला सवाल देखिए, ये अंडर रूट में ये वर्ग और ये अंडर रूट में गलत है ये सवाल। तो इसके जैसा हो गया है, क्योंकि इससे अगर वर्ग से काटेंगे तो भी आर स्क्वायर, ये वर्ग में नहीं बाहर, ये भी गलत, यानी ये वाला सही है, क्योंकि इस पे से घात हटी तो बराबर के उधर वर्ग चढ़ गई। इसका पावर अगर हम हटाते हैं तो बराबर के उधर वर्ग चढ़ती है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा सूत्र रहा तिर्यक ऊंचाई। किसकी तिर्यक ऊंचाई? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। 6 और 20 का एचसीएफ है। ये जो सवाल एचसीएफ वाला तीसरी बार आ चुका है, इसलिए आपको देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 6 और 20 दोनों आते हैं। 6 के पहाड़े में 6 तो आता है लेकिन 20 नहीं आता है, 20 के पहाड़े में 20 तो आता है लेकिन 6 नहीं आता है, 2 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, ये एलसीएम हो जाता है। ऐसे हमें केवल एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 हमारी संख्या ऐसी है, इन दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे? द्विघात त्रिघात मतलब घात 3 वाले, यहाँ पे त्रिघात है, जरा सोचिए आप, त्रिघात वाले के बहुपद के कितने शून्य होंगे? तो त्रिघात में केवल 1 नहीं, 0 नहीं, 2 नहीं, घात 3 है तो शून्य भी 3 होंगे। जरा सोचो, यहाँ पे 3 घात है, त्रिघात का मतलब 3, तो शून्य भी 3 ही होगा। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 बराबर a2x प्लस b2y c2 के अद्वितीय हल होने की शर्त है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि अद्वितीय हल के लिए क्या करना चाहिए, ये अद्वितीय हल होगा नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। और हाँ, ये रहा हमारा अद्वितीय हल, क्योंकि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के, तो हमारा अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारा सवाल जो है कि मूल वास्तविक नहीं है। कब नहीं होगा? कि बी स्क्वायर, इसमें कोई जब कोई आपका d से संख्या बड़ी हो, d से संख्या छोटी हो, छोटी का मतलब यह है कि द्विघात से वास्तविक मूल वास्तविक तब नहीं होगा जब d से कोई संख्या छोटी हो। तो बी स्क्वायर प्लस 4ac यानी ये बड़ा सूत्र है d, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहली बात तो ये गलत ही सूत्र है, ये प्लस वाला नहीं रखता है, ये बराबर है मूल वास्तविक और बराबर में ये लगेगा, और ये मूल वास्तविक में नहीं है ये वाला, और मूल वास्तविक और बराबर में ये वाला सूत्र लगता है। मूल वास्तविक कब नहीं बनता है? कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, यानी संख्या छोटी है, इससे d से छोटी है तो मूल वास्तविक नहीं होगा। प्रसिद्ध यूनानी गणित थेल्स का प्रमेय, प्रसिद्ध यूनानी गणित थेल्स का प्रमेय सूत्र कब से कब तक रहा? ये समय काल है। तो यूनानी गणितज्ञ तो था, यूनान का गणित, उसका थेल्स का जो समय, थेल्स प्रमेय का जो सूत्र लगाते हम, वो थेल्स के प्रमेय इन्हीं गणितज्ञ की देन थी। उसका समय ये रहा आपका, यहूदी उत्तर पूर्व 640 बटे 546, ये रहा उसका समय काल। यूनानी के गणितज्ञ का समय काल है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसको याद रखना है और लिखना है, ये छप सकता है पेपर में क्योंकि सन वाला है, ये बहुत ही मोस्ट टाइम पे। बिंदु P 3/2 Q ऋण माइनस 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दंड आलेख का प्रयोग करना पड़ेगा। उसमें x आ जाएगा प्लस x प्लस माइनस, एक तरफ y की संख्या प्लस में आएगी, एक तरफ माइनस की आएगी। तो इसके बीच की दूरी का सूत्र हमारा रहेगा 25 क्रमांक सवाल जो है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र क्या 709 आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो इसको हल करके देखेंगे। हल करने की विधि में बताऊंगा आपको। इसका फिलहाल आंसर 7.07 लगभग ये आएगा, लगभग यानी बराबर वो नहीं है, संभावित लगभग आएगा। द्विघात x घात धन bx धन c का आलेख प्रकार है। इसका आलेख प्रकार क्या सरल रेखा होगा? सरल मतलब सीधी रेखा नहीं होगा। समांतर यानी 2 समांतर रेखा हो सकती है, नहीं होगा। इसका होगा परवलय। इस प्रश्न का आंसर है परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखिक समीकरण x a1x b, ये जो दिखाइए इसके आश्रित एवं संगत होता है। संगत यानी मतलब समान अनंत हनेगल। संगत मतलब तीनों यदि संगत है और बराबर है। संगत का मतलब आश्रित एवं संगत यानी समान,
जब अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो ये वाला सूत्र आएगा, क्योंकि अनंत अनेक हल में ये वाला सूत्र हमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 वाला सूत्र हमारा लगेगा। संख्या 6 और 20 कैसे पहले बता दिया था मैंने आपको, दो पहले आ चुका सवाल। इसमें समीकरण का a1/a2 बराबर b1/a ये वाला a1/a2, यदि ये तीनों बराबर है तो समीकरण के अनंत अनेक होगा। ये भी पहले आ चुका है अनंत अनेक हल वाला, द्विघात समीकरण मूल वास्तविक होंगे, ये भी हम पहले देख चुके हैं। b² - 4ac बड़ा है 0, तो इससे यदि माइनस की संख्या आ रही मतलब ये छोटा है इस d से, इसलिए ये पहले बता चुके हम पहले वाले क्वेश्चन में, इसलिए इसको साधारण तरीके से बता रहे, ये सूत्र आएगा। समांतर श्रेणी में 10वां पद है, यानी कितने कितने का अंतर है जरा सोचिए। यहाँ पे सार्वंतर 2 का है, प्रत्येक संख्या 2-2 बढ़ती चली जा रही, और प्रथम पद n है, तो इन सबको जोड़ने पर आपका 10वां पद आ जाएगा 20, यानी 2 धाम 20, ये आ जाएगा आपका आंसर। बिंदु 2:3 4.1 के बीच की दूरी, ये 2025 में आए हैं दोनों सवाल। अभी इसी प्रकार यानी सवाल संख्या बदलकर पूछ सकते हैं। तो आपका 32वां प्रश्न है, जिसका इन दोनों के बीच की संख्या आलेख विधि से तो √8 होगा, √8 इसका आंसर रहेगा। जरा देखिए, एक वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, ये भी हम पहले बता चुके हैं। इसका आएगा एक और केवल एक ही आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान बताएंगे, और जो IMP क्वेश्चन है उनकी जो अगली वीडियो जारी करेंगे। इसमें अभी और बाकी जो प्रश्न है अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले रिक्त स्थान एक वाक्य में उत्तर सत्य सत्य और सही जोड़ी बताएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सवालों को सीखने के बाद आप एग्जाम में निश्चिंत होकर बैठेंगे और आप को याद रहेंगे, तो आप नंबर 1 प्रश्नवारी कर सकते हो, नंबर 1 पे आ सकते हो, मेरिट ला सकते हो, ये मेरा दावा है। केवल और केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियो निरंतर पाइए पढ़ाई की। जय हिंद।